16 जुलाई 1945 न्यू मैक्सिको का अल्मोगोर्डो रेगिस्तान। दुनिया के पहले परमाणु बम ट्रिनिटी का सफल परीक्षण हुआ। आसमान में 10,000 सूर्यों जितनी भयंकर रोशनी छा गई। इस धमाके को देखकर प्रोजेक्ट के डायरेक्टर जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर खुशी से नहीं उछले, बल्कि उनके चेहरे पर खौफ था। उनके मुंह से गीता के 11वें अध्याय का 32वां श्लोक निकला, मैं काल हूं और अब मैं दुनिया का विनाश करने आया हूं। लेकिन दोस्तों, असली रोंगटे खड़े करने वाली बात तो 1952 में हुई, जब एक छात्र ने उनसे पूछा कि सर, क्या न्यू मैक्सिको में फटा बम दुनिया का पहला परमाणु बम था? ओपेनहाइमर ने कहा, हाँ, लेकिन सिर्फ आधुनिक इतिहास में, क्योंकि वो जानते थे कि जो बम उन्होंने आज बनाया है, भारत में वो 5000 साल पहले ही कुरुक्षेत्र में फट चुका था। आइए आज हम उस समय की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को मॉडर्न साइंस से डिकोड करते हैं। महाभारत के मौसल पर्व और द्रोण पर्व में इन अस्त्रों का एकदम सटीक वैज्ञानिक वर्णन है। महर्षि वेदव्यास जी लिखते हैं कि जब एक दिव्य अस्त्र छोड़ा गया तो वो धुएं और आग के एक विशाल छाते की तरह आसमान में उठा। दोस्तों, क्या ये आज के न्यूक्लियर बम फटने पर बनने वाले मशरूम क्लाउड का सटीक वर्णन नहीं है? ग्रंथों में आगे लिखा है कि उसकी भयंकर गर्मी से पानी उबलने लगा, झुलसे हुए पक्षी गिरने लगे, सैनिकों के बाल और नाखून झड़ने लगे और उन्होंने तुरंत बचने के लिए नदियों में छलांग लगा दी। जरा सोचिए, बाल झड़ना और पानी से शरीर को धोना। आज का विज्ञान इसे ही तो न्यूक्लियर रेडिएशन फॉलआउट कहता है। अगर न्यूक्लियर युद्ध हुआ था तो सबूत कहाँ है? इसका जवाब छुपा है मोहनजोदड़ो में। जब आर्कियोलॉजिस्ट्स ने यहाँ खुदाई की तो उन्हें सड़कों पर 40 से ज्यादा कंकाल एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए मिले। जब जांच हुई तो उन कंकालों में आज 5000 साल बाद भी रेडियो एक्टिविटी का स्तर हिरोशिमा जितना था। इतना ही नहीं, राजस्थान और कुरुक्षेत्र की खुदाई में रेत के ऐसे टुकड़े मिले हैं जो भयंकर गर्मी से पिघलकर हरे रंग के कांच में बदल चुके हैं। रेत को कांच में बदलने के लिए 1500 डिग्री से ज्यादा की गर्मी चाहिए, जो सिर्फ एक परमाणु धमाके में पैदा होती है। आज न्यूक्लियर बम बनाने के लिए यूरेनियम और मशीनों की जरूरत पड़ती है, लेकिन प्राचीन भारत के ऋषियों ने ध्वनि विज्ञान, साइंस ऑफ साउंड और मंत्रों की फ्रीक्वेंसी से वातावरण के परमाणुओं को सीधा न्यूक्लियर फिजन में धकेलना सीख लिया था। महाभारत के अंत में जब अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र चलाया था, तो असल में वो एक अजन्मे बच्चे पर किया गया रेडिएशन अटैक था, जिसे भगवान कृष्ण ने नाकाम किया। हमारे पूर्वज जानते थे कि अगर ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भविष्य के लालची इंसानों के हाथ लग गई तो पूरी धरती नष्ट हो जाएगी। इसीलिए इस भयानक विज्ञान को समय के साथ किताबों से हमेशा के लिए मिटा दिया गया। आज की दुनिया जिसे साइंस फिक्शन कहती है, वो हमारे इतिहास का एक ऐसा पन्ना है जिसे हम भूल चुके हैं। अगर आज आपका दिमाग हिल गया है तो कमेंट्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। सब्सक्राइब करें पौराणिक फाइल्स को।